साथ ले ली है हमने ये पेस्टिंग बुकरम, जो कि हमने सर्कल में कट कर लिया है। और ये इसका घेर है जो ये है 8 इंची का। और अब इस पर हम लाइनिंग पेस्ट कर लेंगे। लाइनिंग पेस्ट करने के लिए ली है हमने सिल्की फैब्रिक, जो कि आयरन की मदद से इस पे हम पेस्ट कर लेंगे। ये हमने पेस्ट करके कट भी कर लिया है। और अब हम इसके बैक में लगाने के लिए लाइनिंग ले लेंगे। लाइनिंग के लिए ली है हमने ये कॉटन की फैब्रिक, जो कि चारों तरफ से आधी इंच बड़ी है। और इसे ऐसे हम आगे की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे पूरे में। इन्हें हम लगा लेते हैं। ये हमने 400 सिलाई लगा के इनके जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक थे इन्हें हमने कट भी कर लिया है। और अब इन्हें हम ऐसे 4 फोल्ड लगा लेंगे, बिल्कुल बराबर में हमें लगाने हैं। और अब हम लेंगे चौक। चौक से हम इनके सेंटर में ऐसे निशान बना लेंगे। ये हो गया हमारा निशान। और अब हम लेंगे मेजरिंग टेप और हमें चाहिए ये कंपास। और यहाँ से हम 1/2 इंच और 1/2 इंच से एक लाइन आगे, ऐसे 1/2 इंच और 1/2 इंच से ये एक लाइन आगे है। यहाँ हमारा एक लाइन आगे है, ये यहाँ से यहाँ 1/2 इंच और ये एक लाइन, बस हमें इतने ही लेने हैं ऐसे। और इनका हम बीच में एक सर्कल बना लेंगे। और अब इन्हें हम कट कर लेंगे और एक कट हम यहाँ लगा लेंगे। ये हमारा हो गया है। और अब हम इनके लिए लेंगे लेस। और हमने ली है एक इस टाइप की मिरर वाली लेस और एक हमने ली है इस टाइप का वाटर गोल्ड वाला लेस। इन्हें हमें ऐसे लगाने हैं। आप चाहे तो दोनों एक साथ लगा लें, या आपके पास इनकी जगह पे कोई और है तो उन्हें भी आप लगा सकते हैं। और इस लेस को हम इसके ऊपर में ऐसे रख लेंगे, ऐसे। और इन दोनों को एक साथ यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। और इस लेस में थोड़े थोड़े से हमें कहीं कहीं पे ऐसे प्लेट्स भी देने हैं, इन्हें हम लगा लेते हैं। ये हमने पूरे में लेस लगा लिया है। और यहाँ जो है ये हम इसको ग्लू से पेस्ट कर देंगे। और अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना इंच है। ये हमारा 2.5 इंच है, तो यहाँ से हमें लगभग 3 इंच का एक फैब्रिक लेना है। तो इन्हें हम पहले साइड करते हैं। और अब हम लेंगे फैब्रिक। हमने ली है ये फैब्रिक, जो कि 3 इंच चौड़ी है, ये 3.25 इंच है ऐसे। और इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक है। तो इनमें जितना हमें लगेगा उतना ही लगाएंगे, पूरे को जरूरी नहीं है कि लगा ही देने हैं। और अब इसे हम ऐसे नीचे की साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड ऐसे करेंगे, डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमें यहाँ पे लगा लेने हैं। इन्हें हम लगा लेते हैं ऐसे रखते हुए। ये हमने सिलाई लगा ली है पूरे में ऐसे। और अब हम लेंगे ये बेस। इस प्लेट्स को लगाने से पहले हम ये पहले लेस लगा लेंगे। इन्हें पूरे में पेस्ट कर लिया है। और अब हम इन पे इस फैब्रिक से प्लेट्स बना लेंगे ऐसे करते हुए। पूरे में एक पे एक चढ़ाते हुए ऐसे हमें पूरे में प्लेट्स बना लेने हैं। ऐसे करने हैं कि हमारा मिरर दिखे। इसी तरीके से हम सिल लेते हैं। ये हमने प्लेट्स बना ली है। और अब इनके हम ये एजेस कवर कर लेंगे। इसके लिए ली है हमने ये नेट, जो कि गोल्डन कलर का है। और इन्हें ऐसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे और एक फोल्ड हम ऐसे कर लेंगे और ऐसे पाइपिंग की तरह हम दोनों साइड में लगा लेंगे ऐसे करते हुए। आप चाहें तो इनकी जगह पे टिश्यू लेस या कुछ और भी लगा सकते हैं, कोई और भी लेस लगा सकते हैं। ये हमने दोनों साइड में पाइपिंग लगा ली है। और अब हम बनाएंगे इनकी नेफा। नेफा के लिए ली है हमने ये सेम नेट और ये 4 इंच है। इसे ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इन्हें हम यहाँ से आधी इंच आगे करते हुए पूरे में लगा लेंगे। इन्हें हम लगा लेते हैं। ये हमने नेफा लगा ली है। इन्हें ऐसे उल्टी साइड कर लेंगे और ऐसे आगे की तरफ जो निकला हमारा नेट इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और इनमें ऐसे डोरी डाल देंगे। और फिर एक फोल्ड ऐसे करते हुए पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें ऐसे लगानी है कि डोरी पे हमारा ये सिलाई ना लगे। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। और अब एक सिलाई हम यहाँ लगा लेंगे, दोनों को एक दूसरे पे चढ़ाते हुए। आधी इंच से 1 इंच हमें सिर्फ सिलाई लगाने हैं। यहाँ हम आधी इंच की सिलाई लगाएंगे। इन्हें भी हम लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। और अब इसमें हम टेसल्स बना लेंगे। ये हमने टेसल्स भी बना ली है। और अब इस पोशाक को हम साइड कर देते हैं। और अब हम बनाएंगे इसकी चोली। चोली के लिए ली है हमने ये सेम फैब्रिक जिस फैब्रिक की हमने पोशाक बनाई है। और इसकी चौड़ाई है 3 इंच, लंबाई है इसकी 7 इंच। और हम ले लेंगे इसके बैक में लगाने के लिए ये लाइनिंग। और ऐसे पहले हम ये वाली फैब्रिक लेंगे और इन्हें ऐसे रखने हैं। एक साइड थोड़े से छोटे आधी इंच और एक साइड थोड़े से बड़े, इस तरीके से लेने हैं। और ऐसे हम एक बीच से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम आधी इंच ऐसे नीचे की तरफ ऐसे करते हुए एक
ट्रायंगल में शेप बना लेंगे और सेम तरीके से हम यहाँ पे भी बना लेंगे इस तरीके से। और अब इसे हम सीधी साइड कर लेंगे और फिर इसे ऐसे करके दूसरी साइड में हम इसका निशान ले लेंगे। ऐसे हो गया हमारा। और बीच से एक ऐसे हम लाइन और ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे हो गया। और अब हम ये सीधी साइड जो है अंदर साइड रख लेंगे ऐसे, और ये लाइन की साइड से हम यहाँ पे पूरे में एक सिलाई लगा लेंगे, पूरे में ऐसे आते हुए एरो की तरह हमें पूरे में लगा लेने हैं। तो इन्हें हम लगा लेते हैं। ये हमने एरो की तरह इसमें सिलाई कर ली है और अब इन्हें हम बहुत ही अच्छे तरीके से कट करेंगे ताकि हमारा धागा ना कटे, सिलाई बिल्कुल ना कटे। हमने कट कर लिया है और अब इनके हमें कॉर्नर में एक एक कट लगा लेने हैं। कट हमें ऐसे लगाने हैं ताकि हमारा ये धागा बिल्कुल ना कटे। ये हो गया। और इसे सीधा करना बहुत ही आसान है, बस ऐसे कर देने हैं, बस ये सीधा हो जाता है। और इनके सभी कॉर्नर हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे और इन्हें बैठाते हुए पूरे में एक राउंड हमें सिलाई लगा लेने हैं। इन्हें भी हम लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है पूरे में और हमने ली है यहाँ पे ये टिश्यू लेस और यहाँ से पूरे नीचे में एक बार लगा लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक ये हम लगा लेते हैं। ये हमने सेट लेस लगा ली और अब हम इधर भी लगा लेंगे। इधर भी हम सेम ही लेस लगाएंगे, ऐसे ही रखते हुए यहाँ से हम लगाने हैं और इसे भी हम यहीं पे लगाएंगे, थोड़े से गैप करते हुए, ज़्यादा नहीं, थोड़े से गैप रखते हुए हमें लगा लेने हैं। हमने लगा ली है और अब इन्हें हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से बीच से बिल्कुल, और इनके दोनों साइड से कट करके बराबर कर लेंगे। हमने कट करके बराबर कर लिया है। आप इसका शेप देख सकते हैं कितना प्यारा हुआ है। और अब हमने लिए ये सेम टिश्यू लेस और इन्हें ऐसे फोल्ड कर लेंगे पहले, और यहाँ से हम दोनों साइड ऐसे रखते हुए पूरी में लगा लेंगे। दोनों साइड हमें सेम तरीके से लगाने हैं। इन्हें हम लगा लेते हैं। हमने चोली बना ली है और अब इसमें हम बांधने के लिए लगा लेंगे सेम लेस। इन्हें पहले हम आगे से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर एक फोल्ड हम ऐसे कर लेंगे और इनमें 5 से 6 इंच पहले चला लेंगे सिलाई, उसके बाद हमें चोली लगाने हैं। और अब हम चोली को नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए इन पे हम ये लगा लेंगे लेस। ये हमारी चोली भी सिल चुकी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये बना है चोली हमारा, ये ऐसे। और ये रहा हमारा पोशाक। पोशाक को चाहें तो आप डेकोरेट भी कर दें और चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। हम थोड़े से इन्हें अभी और डेकोरेट करेंगे। और अब इन्हें हम डेकोरेट करने के लिए इस टाइप के 2 तरह का पैच लिया है। एक ये है आई शेप में और ये एक है कैरी बूटी। ये दोनों हैंडमेड ही है, ये मैंने खुद से ही DIY की हुई है। सिर्फ हम इन्हें लगाएंगे यहाँ पे। और अब हमने ली है इस टाइप की बूटी और हमने ली है इस टाइप के चाइनीज स्टोन। इन्हें हम लगा लेंगे कमर पे। इस तरीके से हमने कमर पे भी लगा लिया है। और हमने लिए कुछ इस टाइप की बूटी, इन्हें भी हम लगा लेंगे यहाँ पे ऐसे रखते हुए पूरे में हमें लगा लेने हैं। इन्हें भी हम लगा लेते हैं। और अब हमने लिए ये छोटा वाला स्टोन, इन्हें हम फैब्रिक ग्लू से लगा लेंगे। इन्हें हम कहीं कहीं इस पे लगा लेंगे। तो ये हमने पूरे में पेस्ट कर ली है और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ही प्यारा आया है। इस पोशाक का बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये है इसकी चोली। तो ये हमारा पोशाक तैयार हो चुका है और अब इसे हम साइड कर देते हैं। और अब हम बनाएंगे इसके लिए पटका। तो पटका के लिए ली है हमने ये 2 टेसल्स जो कि मैंने खुद से ही DIY की हुई है, पहले से ही मैंने करके रख रखा है इसे। और हमने ली है 2 ये जरकन वाली बीड्स, इन्हें भी मैंने खुद से ही DIY की हुई है। और हमने ली है कुछ इस टाइप के बीड्स जिसमें कि ये 2 येलो है, 2 पिंक है और कुछ इस टाइप के बीड्स हैं और व्हाइट है। यही हमें कुछ चीज़ें चाहिए। और हमने ली है सुई और मोटी वाली धागा। अगर आपके पास मोटी धागा ना हो तो आप इसकी जगह पे पतला वाला ही लेकर 4 से 6 राउंड कर लें तो भी ये हो जाएगा। और अब हम लेंगे ये टेसल्स और टेसल्स के यहाँ से बीच से बिल्कुल हमें निकालने हैं, बिल्कुल सेंटर से ऐसे करते हुए सुई को निकालने हैं। ऐसे हो गया हमारा।
और अब हमने ली है यहाँ पे ये एक गोल्डन कैप। कैप को हमें अंदर की साइड से ऐसे लगाने हैं, ये ऐसे लगाने हैं हमें। ये हो गया हमारा। और अब हम लगाएंगे ये येलो वाला बीड्स। एक हमने ये वाला बीड्स लगाया है, फिर ये येलो लगाएंगे ऐसे, और फिर ये लगाएंगे ऐसे अंदर के साइड में। ये हो गया हमारा। और यहाँ पे एक हमने ये लिया है छोटा वाला गोल्डन बीड्स, ये वाला बिल्कुल छोटा है ऐसे। और अब हम लेंगे ये वाला पर्ल और इसे भी लगा लेंगे इसमें बिल्कुल ऐसे। और अब हम लेंगे ये पिंक वाला बीड्स, फिर हम लेंगे ये बड़ा वाला, और फिर हम ले लेंगे इसे अंदर के साइड से ऐसे। ये ऐसे हो गया हमारा। और अब हम लेंगे ये रिंग यहाँ पे, और ये हम एक एक व्हाइट वाला बीड्स पिरो लेंगे पूरे में। बस हम इतने ही इनमें पिरोए हैं। और फिर हम लेंगे ये गोल्डन रिंग, फिर हम लेंगे ये पिंक वाला। पिंक वाले को हमें यहाँ से पीछे से ये बीड्स डालने हैं ऐसे, और फिर हम ये बड़ा वाला ले लेंगे, फिर हम ये वाला ले लेंगे बीड्स ऐसे, और फिर हम ये वाला ले लेंगे। और यहाँ पे एक हमें गोल्डन ले लेने हैं नीचे में, फिर हम येलो वाला लेंगे, पीछे साइड से हमें लगाने हैं। और फिर हम ये येलो लेंगे, और फिर हम ये वाला येलो लेंगे ऐसे। और फिर हम लेंगे ये कैप। कैप हमें बैक साइड से लगाने हैं इस तरीके से। और फिर हम ले लेंगे ये टेसल्स। टेसल्स को हमें बीच में ही लगाने हैं ऐसे। और फिर हमें यहीं से साइड से ही आ जाने हैं बीच में यहाँ, और इन्हें अच्छे से खींच लेना है। और फिर हमें वापस आ जाने हैं। यहाँ पे एक हम पहले नोट लगा लेंगे ऐसे, जस्ट ऊपर में लगाने हैं हमें, टेसल्स के ऊपर में ही हमें लगा लेने हैं नोट। 2 से 3 नोट हम लगा लेंगे ताकि हमारा अच्छी तरीके से लॉक हो जाए यहाँ पे ऐसे। और फिर इन्हें हम वापस आ जाएंगे लेके, थोड़े से ऊपर आ जाएंगे। ये से हो गया हमारा। और अब इसे हम कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा ये पटका बनकर हो गया है तैयार ऐसे। और ये रहा हमारा पोशाक। और अब इन्हें भी हम साइड करते हैं। और अब हम बनाएंगे इसके लिए पगड़ी। इसके लिए ली है हमने ये बेस, जो कि मैंने पहले से ही बना रखा है, फिर भी इसका हम आपको साइज बता देते हैं कि हमने कितना लिया है। हमने इस तरीके से इसे लिया है 5.5 इंच, और ऐसे हमने लिया है 1.25 इंच लिया है, और इसके ऊपर हमने दूसरा पेपर लगाया है ऐसे। तो ये हम बेस ले लेते हैं। और अब इनके लिए हम कुछ और भी चीजें बनाने वाले हैं, तो इन्हें अभी हम साइड करते हैं। और अब हमने ली है ये लाइनिंग वाली जो सिल्की फैब्रिक थी, ये है जो कि लगभग 2 इंच चौड़ी है। और अब इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे यहाँ से, और आधी इंच से कम ऐसे रखते हुए यहाँ से एक हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हमें सिलाई लगाने हैं आधी इंच से भी कम में, तो इनमें हम लगा लेते हैं। और ये लगभग आधी मीटर से अधिक लंबी है, तो इन पे हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। और अब इसे हम सीधी कर लेते हैं। ये हमने डोरी सीधी कर ली है, ये ऐसे है। और अब इन्हें भी हम साइड करते हैं। और अब हमने ली है ये फैब्रिक जिसकी हमने पोशाक बनाई है, और ये लगभग 4.5 इंच चौड़ी है। और इन्हें हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये फैब्रिक हमारा इधर उधर न खिसके। और इनके हमें कलंगी बनाने हैं 2 से 3, बड़े छोटे करते हुए 2 से 3 इनके हमें कलंगी बनाने हैं। इन्हें हम ऐसे पहले फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ पे लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है पूरे में। और अब इनके हम ऐसे डबल फोल्ड करके एक बीच से कट कर लेंगे। ऐसे हो गया हमारा। और अब इनमें हम ऐसे बारीक बारीक सा प्लेट्स बना लेंगे, बिल्कुल बराबर हमें प्लेट्स बनाने हैं। और अब यहाँ पे हम सुई धागे से टक कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे टक कर लिया है। इसी तरीके से हम 2-3 और तैयार कर लेंगे। ये हमने 2 और तैयार कर लिया है। ये एक बहुत ही छोटा सा हमने बनाया है, बस यही हम लेंगे कलंगी 3। और अब हम लेंगे ये बेस। बेस के बैक में हम यहाँ पे पहले ग्लू लगा लेंगे। और हमने ली है यहाँ पे ये डोरी, और इसे एक साइड से हमें ले जाना है। हल्का हल्का ग्लू लगा लेंगे ताकि हमारा ये फिक्स रहे एक जगह डोरी। ये ऐसे हमें ले जाना है। थोड़े थोड़े से ग्लू हमें कहीं कहीं पे लगाने हैं। हम ये डोरी सिर्फ एक साइड ही लगाने हैं,
ये जो एक्स्ट्रा था इन्हें हमने कट कर दिया है और इन्हें हम यहाँ पे अंदर कर देंगे। इससे अधिक हमें नहीं लगाने हैं, बस ऐसे ही हमें लगाने हैं। और अब हम इनमें कलंगी लगा लेंगे। पहले कलंगी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाना और फिर हमें यहाँ पे पेस्ट कर लेने हैं। और फिर हम एक कलंगी यहाँ लगा लेंगे, ये बड़ा वाला ही, और फिर हम इनके बाकी के हिस्से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये वाला यहाँ पे कर लेंगे। और अब हम लेंगे ये वाली लेस जो हमने पोशाक में लगाई है और इन्हें हम यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे एक लाइन। ये भी लगा लेते हैं। और अब हमने ली है दो इस टाइप का लटकन, एक ये है और एक ये है। ये दोनों हमने खुद से ही डिवाइड की हुई है। एक हम यहाँ पे लगा लेंगे लंबा वाला, यहाँ पे ऐसे, और एक हम यहाँ पे लगा लेंगे छोटा वाला। इन्हें हमें यहाँ ऐसे लगाने हैं ऊपर के साइड में करते हुए बिल्कुल। और अब हमने लिए कुछ पोलन को हम यहाँ पे लगाएंगे। और अब हमने लिए इस टाइप का पैच, ये मैंने खुद से ही डिवाइड की हुई है और इन्हें हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे। और हमने लिया है यहाँ पे एक प्यारी बूटी, इन्हें हम यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं। और हमने लिया है ये एक पैच, ये भी मैंने खुद से ही डिवाइड की हुई है। इन्हें जितने हमने पैच लगाई है खुद से ही डिवाइड की हुई ही लगाई है। और अब हम इनके ऊपर में भी स्टोन लगा लेंगे। जस्ट हमें लेस पर ही लगाने हैं, एक ये और ये एक, ऐसे ही करते हुए पूरे में लगा लेंगे हम। ये भी हमारा लग गया है। और एक लाइन हम यहाँ लगा लेंगे स्टोन का ही। और ये एक स्वास्तिक वाला स्टोन हम यहाँ लगा लेंगे ऐसे। तो ये हमारा पगड़ी तैयार हो चुका है। और अब हम लेंगे इस टाइप का छोटा वाला स्टोन, इन्हें हम फैब्रिक ग्लू से लगाएंगे। इनके हम इस पूरे कलंगी पे ये वाला स्टोन लगा लेंगे। तो हमने पूरे में पेस्ट कर ली है।